बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम 9th के मैथ्स में यूनिट नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 7 का नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशन होता है जो हमारे पास जो है ax प्लस बी इस शक्ल में होता है, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। a जो है ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि a अगर ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो x के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो बन जाएगा, b के साथ ऐड होके तो फिर सिर्फ b ही रह जाएगा, मतलब a को हम ज़ीरो नहीं कर सकते। और दूसरा जो है वो ये है कि a बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। क्यों? मतलब ये कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो रैशनल हो, इर्रेशनल नंबर भी नहीं हो सकता। वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 -1 -2 -3 या फिर 1/2 2/3, इसी तरह रैशनल नंबर कोई भी हो सकता है। वो ये ए इसकी 2-3 एग्जांपल्स मैं लिख लेता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें ये है 2x + 3, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। या 2/3x + 5, ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। या -2x + 6, ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। और इसमें जो है हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। ठीक है, तो अब इसका जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1, इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द आंसर। इसका पार्ट नंबर 1 देखें। इसमें जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। सॉल्यूशन सेट का मतलब है कि इसमें जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, मतलब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इसमें वेरिएबल एक ही है तो मतलब एक ही वैल्यू हमारे पास आएगी। तो देखें 5x + 8 = 23। दिस इम्प्लाइज, इसको इस तरह करते हैं कि 5x = इस 8 को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लूँगा तो ये 23। ये हमेशा ये बात याद रखें कि इक्वेशन से अगर एक साइड पे अगर कोई नंबर है, उसको जब हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन चेंज होगा। तो ये 8 यहाँ पर मैंने शिफ्ट किया, मतलब ये इसका साइन -8 हो जाएगा। या फिर इसके साथ हम दोनों साइड्स पर 8 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो भी एक ही चीज़ है। तो 5x = 23 से 8 जाएगा तो ये 15 बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज 5, इसको हम जो है बोथ साइड्स को 5 पर डिवाइड कर लेते हैं तो ये 5 कैंसिल, 3 = 15। दिस इम्प्लाइज x = 3। अब हमारे पास 3 की वैल्यू आ गई है, लेकिन ये कहते हैं वेरीफाई भी करें कि ये 3 वैल्यू ठीक है या नहीं। अब जो है पुट इन इक्वेशन, अब इसको जो है इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। 5 × 3 + 8 = 23। दिस इम्प्लाइज 5 3 = 15 + 8 = 23। 15 और 8 से हमारे पास 23 आता है, = 23। एक जैसे आ गए दोनों वैल्यूज़, मतलब कि हमारी वैल्यू जो है वो वेरीफाइड हो गई और ये ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये पार्ट नंबर 2 को देखें। यहाँ पर हम सबसे पहले इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। 3/5x = 2, ये माइनस है तो यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +2/3। ये 2 के नीचे 1 है, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, इसके नीचे 1 होता है। तो इस सबसे पहले इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 3/5x = 1 और 3 का एलसीएम हमारे पास 3 होता है। इस 3 को जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, 3 2 = 6, प्लस 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 1 2 = 2। दिस इम्प्लाइज 3/5x = 8/3। ये दोनों ऐड किए हमने। अब यहाँ पर जो है 5 ख़त्म करना है तो 5 डिवीजन में है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड्स पे। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा। 3x = 8 5 = 40/3। अब जो है ये 3 भी हमने ख़त्म करना है तो 3 को हम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। इस यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, 3 3 कैंसिल। x = ये डिवीजन की नीचे जब डिवीजन आता है तो ये जो डिनोमिनेटर है ये इसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है तो 40/9 आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई।
अब जो है ये इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारे पास आखिर में आया था। ये देखें 3/5 x इज इक्वल टू 8/3। इसको जब हम इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पर ये 3/5 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास है 40/9 इज इक्वल टू 8/3। ये यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। हमारे पास इधर क्या रह गया ये देखें, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 8 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 8/3। दोनों साइड सेम है, मतलब हमारी वैल्यू जो है वो वेरीफाइड होगी। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये पार्ट नंबर 3 को देखें। यहाँ पर हम इस तरह करेंगे 6x, ये 5 जब यहाँ पर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये 2x जब मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये प्लस 2x है तो ये माइनस 2x हो जाएंगे। ये 5 यहाँ पर आएगा तो ये 9 है, ये भी प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, 6x से 2x माइनस होंगे तो ये 4x इज इक्वल टू 9 और 5 जो है 14। दिस इम्प्लाइज 4 को हम बोथ साइड्स पर डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास जो है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो x हमारे पास जो है 7/2 आ गया। अब इस x की वैल्यू जो है हम ये लास्ट जो हमारे पास इक्वेशन आया था 4x, ये देखिए पुट इन 4x इज इक्वल टू 14, इसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, तो देखें 4 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास ये देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दिस इम्प्लाइज 2 7 ज़ा 14 इज इक्वल टू 14। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है वो वेरीफाइड हो गया। ये हमारे पास x की वैल्यू है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पर दो फ्रैक्शन है, दरमियान में इक्वल है, तो जब दरमियान में इक्वल होगा तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर ये 2 इससे होगा 1 इससे होगा, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 ही आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू x माइनस 2। दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x, ये माइनस 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ पर 2x है, तो हम इस तरह करते हैं कि इस x को मैं यहाँ पर ले शिफ्ट कर लूँगा। ये हो जाएगा ये -4 यहाँ पर आ जाएगा तो +4, ये -1 अपनी जगह पर, और ये 2x है तो ये x जब यहाँ पर आएगा तो -x बन जाएगा। ठीक है, ये 4 से 1 माइनस होगा तो 3, और यहाँ पर 2 से x से एक x माइनस होगा तो एक x रह जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3, एक ही चीज़ है। अब इस x की वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दिस इम्प्लाइज कि जब हमने मल्टीप्लाई किया उसके बाद जो हमें इक्वेशन मिला है उसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो देखें 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 4। ये देखिए इसमें मैंने सिर्फ x की वैल्यू पुट कर दी। दिस इम्प्लाइज 3 की वैल्यू देखिए x की वैल्यू 3 है तो 3 मैंने यहाँ पर पुट किया है, यहाँ पर भी मैंने x की जगह 3 पुट किया है। 3 से 1 माइनस होगा तो 2 आएगा, 2 3 ज़ा 6, ये -4 अपनी जगह पर। दिस इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 से भी 2 आता है, तो हमारा आंसर जो है वेरीफाइड हो गया है। x की वैल्यू हमारे पास 3 है। पार्ट नंबर 5 में देखें, सेम सिचुएशन है, दो फ्रैक्शन है, दरमियान में इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 7x प्लस 13। दिस इम्प्लाइज 9 इज इक्वल टू 2 7 ज़ा 14x प्लस 2 13 ज़ा 26।
अब यहाँ पर ये 26 हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, तो 9 ये -26 यहाँ पर आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, और ये 14x। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर जो है इसे हमारे पास आता है -17 इज इक्वल टू 14x। अब जो है इसको बोथ साइड्स को 14 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो दिस 14 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू -17/14, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये इस x की वैल्यू हम वेरीफाई करने के लिए ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद मिला है। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हमें ये इक्वेशन मिला है, तो इसमें हम इस x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये देखिए 9 इज इक्वल टू 14, x इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये -17/14 x की वैल्यू है, और ये +26 अपनी जगह पर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज ये 9 अपनी जगह पर, ये यहाँ पर देखें 14 कैंसिल, तो -17 + 26। दिस इम्प्लाइज ये 9, जैसे इम्प्लाइज यहाँ पर 26 - 17 से भी 9 आता है, तो हमारे पास वैल्यू वेरीफाई होगी। ये पार्ट नंबर 6 को देखें। यहाँ पर हम इस 10 को यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10x - 10 4 40। दिस इम्प्लाइज 4 2 8x, ये -4 और ये +5 अपनी जगह पर। अब यहाँ पर 10x है, ये 8x में यहाँ पर ले आऊँगा, तो ये माइनस हो जाएगा। ये 10x - 8x इज इक्वल टू, ये 40 माइनस में है तो यहाँ पर आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये -4 + 5 और ये +40। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर जो है हमारे पास 2x रह जाएगा। ये जो है इससे हमारे पास 1 आता है। ये देखिए 5 - 4 से 1 और 1 से 1 और 40, तो ये हमारे पास जो है 41 बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज अब जो है हम इस इक्वेशन को बोथ साइड्स पर 2 पर डिवाइड करेंगे, तो 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 41/2। 41 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 20 40, और ये 1 जो है रिमाइंडर रह जाएगा। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल, तो 20 होल 1/2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारे पास आखिर में आया था, 2x इज इक्वल टू 41। दिस इम्प्लाइज इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करें x की, तो ये देखें 20 होल 1/2 इज इक्वल टू 41। दिस इम्प्लाइज इस तरह करते हैं, ये 2 अपनी जगह पर रहेगा। इसको हम इस तरह करते हैं कि 2 20 40 और 141 डिवाइड 2, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मैक्स फ्रैक्शन से जो है हमने इसको हटा दिया। अब जो है ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर 41 इज इक्वल टू 41, मतलब कि हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। तो x की हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसके 6 पार्ट थे, तो 6 के 6 हो गए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।